हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं हूं सी निशा शर्मा। आप देख रहे हैं श्री जी कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 139(8)A ITR U। यू हेयर स्टैंड्स फॉर अपडेटेड रिटर्न। इंट्रोड्यूस किया गया था अप्रैल 1 2022 में। जैसा कि हम सब जानते हैं दैट फाइनेंशियल ईयर की ओरिजिनली जो रिटर्न है जिसकी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब की गई है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, अगर किसी कारणवश आप वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाते तो आपके पास अंडर सेक्शन 139(4), 139(5) बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न का प्रोविजन अवेलेबल है। लेकिन अगर बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न भी विद इन टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर दीज सेक्शंस आप फाइल नहीं कर पाते हैं तो उन केसेस में ITR U आपकी हेल्प के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। सेक्शन 139(4) और 5 में जो टाइम लिमिट्स हैं वो इंट्रोड्यूस की गई हैं 31 दिसंबर ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और assessment under section 143 whichever is earlier। अब देखिए यहाँ पे अंडर सेक्शन 143 मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल बोला है, आपकी असेसमेंट जो है वो किसी भी सेक्शन में हो सकती है, जैसे कि आप 147 भी ले सकते हैं, 143, 144। मतलब कि असेसमेंट अगर आपकी हो रही है या 31 दिसंबर ऑफ दैट असेसमेंट ईयर विच एवर इज अर्लियर, उन केसेस में आप ये दोनों सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, तो उसकी बिलेटेड एंड रिवाइज्ड रिटर्न जो है वो आप फाइल कर सकते हैं टिल 31 दिसंबर 2024। मतलब आपके पास अभी एम्पल टाइम है दैट अगर आप ओरिजिनल रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और अगर आप ओरिजिनल रिटर्न में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, तो इसमें आप बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते थे टिल 31 दिसंबर 2023। ये टाइम लिमिट जो है वो निकल चुकी है। तो इन केसेस में अगर आपको लगता है दैट आप ITR जो है वो फाइल करना भूल गए हैं या कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो कि आप ओरिजिनली फाइल्ड रिटर्न में नहीं दिखा पाए हैं, अनडिस्क्लोज रह गई हैं, तो आप ITR U जो है वो फाइल कर सकते हैं। ITR U को फाइल करने की टाइम लिमिट जो है वो दी गई है अप टू 24 मंथ्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब अगर आप बात करें दैट फाइनेंशियल ईयर 22-23, इसका असेसमेंट ईयर है आपका 23-24। यहां से आप अप टू एक्सपायरी ऑफ 24 मंथ्स, मतलब आप 31 मार्च 2026 2026 तक अपनी ITR U जो है वो फाइल कर सकते हैं और अपने कंप्लायंसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन अराइज होता है दैट ITR U कौन फाइल कर सकता है। ITR U मेंशन किया गया है अंडर सेक्शन 139(8)A। एनी टैक्स पेयर कैन फाइल अपडेटेड रिटर्न रिगार्डलेस कि आप ओरिजिनली रिटर्न फाइल कर पाए थे या नहीं, आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल की है, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल की है, तो भी आप ITR U में अपडेशन कर सकते हैं। जो आप ओरिजिनली रिटर्न फाइल कर चुके हैं, अगर उनमें लगता है आपको कुछ करेक्शन या रेक्टिफिकेशन की जरूरत है तो ITR U का जो प्रावधान है वो इसलिए लाया गया था दैट गवर्नमेंट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहती है। तो इसीलिए अगर आप अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी बढ़ाकर दिखाना चाहते हैं, अनडिस्क्लोज्ड इनकम को डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो आप ITR U फाइल कर सकते हैं। इन केसेस में आप ITR U फाइल नहीं कर सकते। अगर आप लॉस की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं
टीडीएस या टीसीएस आप अर्लियर क्लेम नहीं कर पाए थे, अब आईटीआर यू में आप वो क्लेम करके अपना रिफंड जो है वो गवर्नमेंट से क्लेम करना चाहते हैं। ओरिजिनली फाइल्ड रिटर्न में आप रिफंड कम क्लेम कर पाए हैं, लेकिन आईटीआर यू में आप रिफंड का अमाउंट बढ़ाकर दिखाना चाहते हैं, तो इन केसेस में आप आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने ओरिजिनली जो रिटर्न है वो लॉस की फाइल की है, अब आप अपनी इनकम टैक्स लाइबिलिटी जो है वो डिक्लेयर करना चाहते हैं अपनी आईटीआर यू में, तो आईटीआर यू की आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा हु कैन नॉट सबमिट आईटीआर यू, तो सेक्शन में बहुत सी प्रोविजंस दी गई हैं दैट अगर आपके ऊपर सर्च कंडक्ट कर दी गई है अंडर सेक्शन 132, सर्वे इनिशिएट कर दिया गया है अंडर सेक्शन 133A, अगर आप पहले अपनी आईटीआर यू जो है वो फाइल कर चुके हैं, अगर आपकी असेसमेंट, कंप्यूटेशन, रिवीजन, रीअसेसमेंट पेंडिंग है या कंप्लीट हो चुकी है रिलेटेड टू दैट रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, अगर आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चल रही है, तो इन सब केसेस में आप आईटीआर यू जो है वो फाइल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आईटीआर यू में एक सेक्शन जो है वो दिया जाता है जो कि है सेक्शन 140 कैपिटल बी। सेक्शन 140 कैपिटल बी कहता है दैट आईटीआर यू आप ब्लैंक, एम्प्टी, विदाउट पेइंग एनी टैक्स लाइबिलिटी फाइल नहीं कर सकते हैं। सपोज कीजिए दैट टैक्स पेयर फाइल कर रहा है आईटीआर यू और उसकी जो टोटल इनकम है दैट इज बिलो द मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, दैट इज 3 लाख फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। तो उस केस में वो अपनी नील की जो फाइल है रिटर्न कर सकता है, लेकिन उसको लेट फीस 1000 रुपीज की आईटीआर यू में फाइल करनी है। विदाउट फाइलिंग दिस लेट फीस आपको आईटीआर सबमिट नहीं करने दिया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि जब आप आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं तो उसमें आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कैसे करेंगे। आईटीआर यू में टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने के लिए 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दैट अगर आपने रिटर्न जो है वो फाइल ही नहीं की है, रिटर्न नॉट फाइल्ड, लेकिन सेकंड केस है अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं तो आप अपनी लाइबिलिटी कंप्यूट कैसे करेंगे। देखिए, रिटर्न नॉट फाइल्ड है तो टैक्स कंप्यूट करेंगे आप ऑन टोटल इनकम जो आप आईटीआर यू में डिस्क्लोज कर रहे हैं, उसमें से आप डिडक्शन जो है वो ले सकते हैं एडवांस टैक्स जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। सेकेंडली टीडीएस या टीसीएस जो आप क्लेम करना चाहते हैं। थर्ड, अगर आप रिलीफ लेना चाहते हैं अंडर सेक्शन 90, 90A एंड 91। नेक्स्ट है अगर आपका कोई मैट क्रेडिट है, एएमटी क्रेडिट है, तो आप इन सब की डिडक्शन टैक्स में से ले सकते हैं और कंप्यूट कर सकते हैं अपना टैक्स जो आप आईटीआर यू में डिक्लेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात ये है दैट जितना टैक्स आप यहाँ पर कंप्यूट करेंगे, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234ABC फॉर लेट फाइलिंग और फॉर लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, जितना भी आपका 234ABC का इंटरेस्ट होगा वो इस कंप्यूटेड टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा, प्लस आपका एडिशनल टैक्स एंड इंटरेस्ट भी इसमें ऐड होगा। अब जो यहाँ पर हम टर्म यूज कर रहे हैं एडिशनल टैक्स, अगेन वो सेक्शन 140B में बताया गया है दैट अगर आप अपना 139(4), 139(5) में जो टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब किया गया है उसके बाद आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं, लेकिन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर आप अपनी आईटीआर यू फाइल कर रहे हैं, तो 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट आप एडिशनल टैक्स जो है वो पे करेंगे।
सेकेंड प्रोविजन है, आप ITR U फाइल कर रहे हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 24 मंथ्स। तो उस केस में आपने एडिशनल टैक्स 50% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट नहीं थी। जैसे हम अगर एग्जांपल लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें तो इसके 12 मंथ्स जो एक्सपायर होते हैं फ्रॉम असेसमेंट ईयर 23-24 जो कि है अप टू 31 मार्च 25। मतलब आप ITR U जो है वो फाइल कर रहे हैं आफ्टर 31 दिसंबर 2023, लेकिन बिफोर 31 मार्च 2025 तो आप उस केस में एडिशनल टैक्स पे करेंगे 25% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप ITR U फाइल कर रहे हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 12 मंथ बट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 24 मंथ्स तो उन केसेस में आप एडिशनल टैक्स पे करेंगे 50% ऑफ एग्रीगेट ऑफ टैक्स प्लस इंटरेस्ट जो कि आपने अपनी इनकम ITR U में डिस्क्लोज की है उस पे कैलकुलेट किया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है, ये हम बात कर रहे थे अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो उस केस में आप अपनी टैक्स लायबिलिटी जो है वो इस तरीके से कंप्यूट करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी रिटर्न ओरिजिनली फाइल कर चुके हैं, उसमें आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो उन केसेस में आप टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करेंगे? अगेन टैक्स आप दिखाएंगे ऑन टोटल इनकम, इसमें से आप लेस करेंगे सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो कि आप पे कर चुके हैं वाइल फाइलिंग योर ओरिजिनल रिटर्न अंडर सेक्शन 140A सबसेक्शन 1। लेस करेंगे आप इसमें से TDS या TCS नॉट क्लेम्ड अर्लियर जो कि आप पहले क्लेम नहीं कर पाए हैं। इसमें से आप लेस करेंगे रिलीफ ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 90, 90A, 91 अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है। लेस करेंगे मैट या AMT का क्रेडिट जो कि आप अर्लियर रिटर्न में क्लेम नहीं करे हैं। तो ये सारी डिडक्शंस लेने के बाद जो आपका टैक्स आएगा दैट वुड बी इंक्रीज्ड बाय, अगर आप कोई रिफंड का अमाउंट पहले क्लेम कर चुके हैं, अपनी अर्लियर रिटर्न में आप रिफंड क्लेम कर चुके हैं तो वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, प्लस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C। नेक्स्ट इसमें ऐड होगा आपका एडिशनल टैक्स जो कि आपको बताया गया है सेक्शन 140B में, प्लस इसमें ऐड होगी आपकी फीस अंडर सेक्शन 234F जो कि लेट फाइलिंग के लिए है। इसमें मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ दैट सेल्फ असेसमेंट के टाइम पे अगर आप इंटरेस्ट ऑलरेडी अंडर सेक्शन 234A-B-C पे कर चुके हैं और सेल्फ असेसमेंट के टाइम पे अगर आप टैक्स भी पे कर चुके हैं तो दैट वुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द अमाउंट हियर। और इंटरेस्ट जो है यहाँ पर आप जो टोटल इंटरेस्ट कंप्यूट करेंगे उसमें से 234A-B-C का इंटरेस्ट जो आप ऑलरेडी पे कर चुके थे वो माइनस करके ही आप रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पे करेंगे। सो ये थी हमारी वीडियो ITR U पे अपडेटेड रिटर्न पे। तो जो भी असेसी जो हैं वो अपनी फाइनेंशियल ईयर 22-23 की ओरिजिनली रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं या कोई ऐसे इनकम्स हैं जो कि वो डिस्क्लोज नहीं कर पाए थे, अब डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो उनके पास टाइम है टिल 31 मार्च 2026 वो अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सो इसी के साथ वी आर गोइंग टू एंड टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे। नमस्कार।